हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। साथियों, आज हम आपके सामने लेके आए हैं आर्ट्स डे 3। जी हाँ दोस्तों, आर्ट्स वाले के लिए आज डे 3 है और इसमें हम बात करेंगे ज्योग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। साथियों, डे 3 में टोटल आज के सेशन में टोटल 30 क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। तो आशा है कि आप लोग सभी आदमी जुड़ गए हैं। अगर जुड़ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके एक बार आप लोग शेयर कर देंगे ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ पाए और आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो फटाफट से आप लोग वीडियो को शेयर करके वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे ताकि आज की क्लास को हम स्टार्ट कर सके। चलिए फटाफट से आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। चैप्टर वाइज चैप्टर सोल्यूशन मैं आपको करा रहा हूँ आज की क्लास में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की आज हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं, पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं साथियों, इसका अगर नोट्स चाहिए तो आप लोग स्टडी विथ रवि टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि वहां पे आपको जितने भी नोट्स है, टॉपर्स नोट्स है, सभी आपको वहां पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। साथियों, अच्छी बात तो यह है कि आपके पीडीएफ में आंसर भी छापा गया है ताकि आपको रिवाइज करने में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। चलिए पहला सवाल का आंसर आप लोग बताएंगे। पहला सवाल आपसे पूछा गया साथियों कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम होती है, यानी सबसे उच्चतम किसकी होती है, आपसे पूछा गया है। केंद्र शासित प्रदेशों की यहाँ पे बात की है और पूछा गया है कि किसकी साक्षरता दर उच्चतम होती है, चंडीगढ़ की, अंडमान और निकोबार की, दमन और दीव की या लक्षद्वीप की। सभी का जवाब आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। सभी लोग एक बार फिर से शेयर करेंगे क्लास को जितने भी दोस्त है उसके पास और बताएंगे कि जल्दी से जल्दी क्लास को ज्वाइन करें। तो केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम होती है, तो ये लक्षद्वीप की होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वो राइट हो जाएगा साथियों, लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। क्लियर है। चलिए ऐसे ही मैं फटाफट 29 क्वेश्चन है आज की क्लास में, मैं टोटल के टोटल बिल्कुल आसान शब्दों में क्लियर करने की उम्मीद रखता हूं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल कहता है साथियों कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था, यानी 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व पूछा गया, टोटल जनसंख्या नहीं पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। कहता है 382 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर या 282 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर या 402 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर या 328 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने हैं, फटाफट इसका जवाब देंगे। क्या हो जाएगा? 2011 की जनगणना के अनुसार आपसे पूछा गया कि भारत का जनसंख्या घनत्व बताइए। सभी लोग जवाब देंगे फटाफट से कमेंट बॉक्स में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है जो कि राइट है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट है, याद रखिएगा। 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर क्या होता है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का घनत्व होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को देखते हैं। 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। कहता है कि भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि थी, यानी भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि थी कितना, 1901 से 11 तक या 1931 से 41, 1961 से 71 या 1991 से 2001। मैं आपको बता दूं भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि थी साथियों 1981 से 2001 के बीच में सबसे ज्यादा जन वृद्धि यानी जनमानस की वृद्धि हुई थी। क्लियर है। 3 नंबर सवाल का जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ऐसे सवाल भी आपके एग्जाम में कितने बार पूछा गया है और फिर से पूछने की संभावना आपके एग्जाम में 100% बनती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल की ओर। 4 नंबर सवाल को देखते हैं कि आखिर आपसे क्या पूछा गया। साथियों 4 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है। कहता है कि तमिलनाडु में कौन भाषाई परिवार प्रमुख है। कहता है तमिलनाडु में कौन भाषाई परिवार प्रमुख है, आर्यन भाषा, चीनी, ऑस्ट्रिक या द्रविड़। तो आपको बता दें तमिलनाडु में कौन भाषाई परिवार प्रमुख है साथियों, ऑस्ट्रिक परिवार जो होता है, सॉरी यहाँ पे द्रविड़ हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी में। और ध्यान देने वाली बात इसमें इस तरह की है कि आपको यहाँ पे ऑप्शन भी चेंज कर दिया जा सकता है।
ए के साथ बी के साथ सी न दे के डी और सी नीचे कर दिया जा सकता है। ये भी बिहार बोर्ड अपडेट कर सकता है, ध्यान देंगे। तो आप लोग सही से ऑप्शन देख को मारेंगे, आपको द्रविड़ याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो राइट हो जाएगा। 4 नंबर सवाल क्लियर है। फटाफट से वीडियो को लाइक करते जाए, शेयर करते चले। चलिए अगला नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने पूरी तरह से दिख गया होगा। साथियों 5 नंबर सवाल कहता है कि भारत में आगामी जनगणना किस वर्ष होने वाली है, यानी भारत में आगामी अगला बार जनगणना किस वर्ष में होगा, 2015, 2017, 2020 या 21। तो मैं आपको बता दूं ये टोटल के टोटल निकल गए हैं जनगणना। तो ये जो है साथियों आगामी जो होगा यहाँ पे 2021 लिखा गया है। अब ये अपडेट हो जाएगा। तो अभी के लिए जो है किताब के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी एकदम याद रखिएगा किताब के हिसाब से। चलिए आगे नंबर सवाल को चलते हैं। अगला नंबर सवाल थोड़ा बड़ा है, देखते हैं 6 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा गया। साथियों 6 नंबर सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय अप्रवासियों की संख्या कम है, सूरीनाम, मॉरिशस या फिजी या न्यूजीलैंड। बताइए कि निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय अप्रवासियों की संख्या कम है। साथ ही यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड जो है यहाँ पे सबसे कम होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट है। 7 नंबर सवाल है साथियों, फटाफट से कहता है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिक्षितों का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो आपको बता दें केरल में सबसे ज्यादा शिक्षित परिवार रहते हैं, याद रखिएगा। जी हाँ, भारत के राज्य केरल में सबसे ज्यादा शिक्षित परिवार पाया जाता है, क्योंकि वहां का जनसंख्या एकदम कम है। किसका? गोवा का, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी एकदम राइट है। केरल का क्या होता है, शिक्षित का प्रतिशत जो होता है सर्वाधिक शिक्षित आदमी वहां पे रहते हैं। 8 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कहता है साथियों कि किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है, आप लोग इसका आंसर बताएंगे फटाफट से। 4 ऑप्शन आपको दिख गया होगा, कहता है मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। तो किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? साथ ही ये मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे एकदम राइट है। अगला नंबर सवाल 8 नंबर सवाल को हमने कर लिया है। 9 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कहता है कि अनुमानत किस वर्ष भारत की जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी, यानी अनुमान के अनुसार भारत की जनसंख्या 2 अरब कब हो जाएगी, आपसे ये पूछा गया। तो ये अनुमान है 2036 तक। कब? 2036 तक क्या हो जाएगा? 2 अरब हो जाएगा। कितना अरब हो जाएगा? 2 अरब। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे अभी के लिए सी एकदम राइट है। 2 अरब जनसंख्या कब हो जाएगा? 2036 ईस्वी में हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यस लिखेंगे। और हमला अगला नंबर सवाल की ओर एकदम रेडी है। कहता है कि 10 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है। तो ये भारतीय आर्य है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो राइट है। अगला 11 नंबर सवाल कहता है आपके स्क्रीन के सामने कि सन 2001 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है, याद रखिएगा। किस राज्य में? साथियों तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु, याद रखिएगा। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है और 2024 में फिर से इस सवाल को आने की संभावना बनती है। अगला सवाल 12 नंबर सवाल है, आंसर के साथ आपको दिख गया होगा। कहता है सन 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो ये 102.8 करोड़ थी। कितना था? 102.8 करोड़, याद रखिए। और अभी अमेरिकी जनगणना के अनुसार हमारे भारत की जनसंख्या जो 140 करोड़ हो गया है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल 13 नंबर सवाल कहता है 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे। 2006 के प्रारंभ में ही पूछा गया है कि भारत में कितने मिलियन सिटी था। तो ये 42 मिलियन था। कितना था? 42 मिलियन। अगला 14 नंबर सवाल कहता है कि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है। तो भारत में राज्यों की कुल संख्या जो होती है साथियों बताएंगे आप लोग कितनी है। इसका जवाब तो आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका जवाब मैं नहीं देने वाला, आपको इसको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि सिंपल सा सवाल है। अगर इसका जवाब नहीं दे पाएंगे तो आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है। चलिए हम लोग अगला नंबर सवाल पे चलते हैं। भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आंसर भी शायद आपको दिख गया होगा। चलिए इसको स्क्रॉल करते हैं। 15 नंबर सवाल पे चलते हैं। कहता है 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य का जन घनत्व सबसे अधिक है। तो 2011 के अनुसार पूछा गया है, तो यहाँ पे बिहार हो जाएगा।
याद रखिएगा। जन घनत्व यहाँ पे पूछा गया है तो बिहार का हो जाएगा, याद रखिए। अगला नंबर सवाल 16 नंबर कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व जनसंख्या घनत्व है, बिहार में पूछा गया है। तो ये कितना हो जाएगा साथियों, 1136 हो जाएगा, याद रखिएगा। 17 नंबर भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी, तो ये 1881 में की गई थी भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार। अगला नंबर 18 नंबर, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो ये केरल में है, याद रखिए। साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ पे है, केरल में। सबसे छोटा राज्य क्या पूछा जाएगा तो कौन जाएगा, गोवा हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला 19 नंबर, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत कितनी है, बताइए आप लोग, तो ये 76.10% है। 20 नंबर सवाल थोड़ा बड़ा है, कहता है निम्नलिखित में से नगरों में कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है साथियों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, बृहद, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई, याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। 21 नंबर कहता है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात न्यूनतम है, तो ये पंजाब में ऐसा होता है, देखा गया है कि लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष के बच्चों में न्यूनतम पाया गया है। 22 नंबर कहता है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नलिखित है, तो ये बिहार में, याद रखिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो राइट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग फटाफट जो भी क्वेश्चंस आएगा करते जाएंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और ऐसे क्लास करने के लिए आप लोग डेली क्लास में जुड़ा करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना ना भूले। तो 2001 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, अरुणाचल प्रदेश में ऐसा पाया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। 24 नंबर कहता है भारत की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है, तो उत्तरी मैदान में जो है साथियों यहाँ पे टोटल 1/2 होता है, कितना 1/2। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट है। अगला नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने कहता है कि विगत 100 वर्ष में भारत की जनसंख्या लगभग कितनी गुनी बढ़ी है, तो ये 5 गुनी बढ़ी है, कितनी गुनी बढ़ी है, 5 गुनी, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल 26 नंबर, इनमें से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है ये आपको बताना है। हमारे हिसाब से उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि इसमें नहीं दिया गया है। उत्तर प्रदेश इसका राइट ऑप्शन होगा, याद रखिएगा। अगला 27 नंबर कहता है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है, तो ये सिक्किम की है, किस राज्य की है, सिक्किम की है। अगला नंबर 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अशिक्षित थी, ये आपको बताना है। तो 2001 की अगर बात करते हैं तो 35 थी, कितना 35% कितना था, अशिक्षित परिवार हुआ करता था। 29 नंबर और आज का लास्ट सवाल है कि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में फटाफट से ड्रॉप कर देना है, यानी छोड़ के जाना है, ताकि हमें पता चले कि आप लोग कितना अच्छा आंसर दे पा रहे हैं। तो साथियों, अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों को पास शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आज की क्लास में जरूर बताएंगे कि आज की क्लास कैसी लगी। अगर कहीं से गलती हुई हो तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं, क्योंकि इतने फास्ट में क्वेश्चंस कराना आसान बात नहीं होती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।